राजस्थान कांग्रेस कमेटी द्वारा सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 19 उम्मीदवारों की लिस्ट में राजेंद्र त्रिवेदी को चुनावी मैदान में उतारा है। सबसे रोचक पहलू सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में देखने में ये मिला है कि उपचुनाव में भाभी को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार आला कमान ने उनकी एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए अब की बार उन्हीं के देवर राजेंद्र त्रिवेदी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। टिकट की घोषणा के साथ ही आज मुजराज टोल नाके से हजारों समर्थकों के साथ में राजेंद्र त्रिवेदी गंगापुर पहुंचे, जहां पर अंबेडकर सर्किल पर उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर माल्यार्पण किया। वहीं कांग्रेस कार्यालय में स्वर्गीय रामपाल उपाध्याय जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, उनकी समाधि पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। इसी दौरान उन्होंने गंगापुर चैनल से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उनकी खास बातचीत। राजस्थान के सियासी जादूगर कहा जाने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाभी का टिकट कटवाकर देवर को चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए हैं। आज यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र त्रिवेदी। ये पंडा परिवार राजनीति से काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ है। अब की बार इनके सामने लालूलाल पीतलिया भाजपा से है। ये किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे, आइए इनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी, पहले सबसे आपको बहुत बहुत बधाई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपको टिकट दिया है। और मैं आपसे एक सवाल ये करूंगा कि भाभी का टिकट काट दिया और आपको चुनावी मैदान में उतार दिया, चुनावी वितरणी कैसे पार देखिए, न तो भाभी का टिकट काटा गया है और न मुझे टिकट मिला है। 2021 के अंदर डॉक्टर रघु शर्मा तत्कालीन चिकित्सा मंत्री और धर्मेंद्र जी राठौड़ द्वारा मेरे घर पे बैठ कर के ये तय किया गया था कि 2021 में आप भाभी जी को चुनाव लड़ने दीजिए, 2023 में टिकट आपको दिलाएंगे। और उसी वादे के अनुरूप माननीय गहलोत साहब, सोनिया जी, राहुल जी, सचिन जी, रघु जी, रामलाल जी और धीरज जी, सारे नेताओं ने उस वादे के अनुरूप मुझे टिकट दिया है, जिस पे खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जाएगा और स्वर्गीय कैलाश चंद्र जी त्रिवेदी के अधूरे सपनों को पूरा करने का काम किया जाएगा। आपके सामने विपक्षी जो पार्टी भाजपा है, उन्होंने जो 35 साल से लगातार जाट उम्मीदवार बनाती आ रही है, अब की बार उन्होंने वैश्य वर्गों को टिकट दिया है। क्या जाट समुदाय का वोट ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में हो पाएगा? ये मैं कह नहीं सकता हूँ। मेरा मानना ये है, जिस समुदाय को टिकट दिया गया सन 1965 में मेरे पिता भंवरलाल जी त्रिवेदी ने भी इसी समुदाय से चुनाव लड़ा था और वो पार्टी उस वक्त भी लखपति सेठ थे और मेरे पिता गरीब पंडा जी के नाम से पहचाने जाते थे। फिर भी उस क्षेत्र की जनता ने, रायपुर तहसील की जनता ने उन्हें विजय दिलाई। और मेरा मानना है कि मेरी 37 साल की निस्वार्थ और जन जन को मेरी जो सेवाएं दी गई है, उन सेवाओं के फल से प्रत्येक व्यक्ति इस बात से उत्साहित है कि कांग्रेस का टिकट राजेंद्र कुमार त्रिवेदी को मिलना चाहिए। ये टिकट जो ऊपर के शीर्ष नेतृत्व ने दिया है, वो जन भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए सारे सर्वे मेरे पक्ष में थे, उस सर्वे के आधार पे दिया और सर्वे जनता द्वारा हुए हैं। तो जनता जनार्दन का फैसला, भगवान कृष्ण का रूप है जनता, और जनता जनार्दन का फैसला ही मान्य करके उन्होंने टिकट दिया है। निश्चित तौर से ये मान के चले कि सन 1965 दोहराया जा और एक अमीर और एक गरीब की लड़ाई शुरू होगी। कार्यकर्ता अपने से चुनाव लड़ेंगे। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, ये कार्यकर्ता अपने तन मन धन से मुझे सहयोग करके और विधानसभा में भेजेंगे। मैं 5 किसी कार्यकर्ता को नीचा नहीं दूंगा। मेरा प्रयास कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ कोई कुठाराघात नहीं होने दूंगा। ये काम करने का काम करूंगा। मैं शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार करता हूं, सेंट्रल और देश के नेताओं का, जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया है। मैं उस पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय। क्या देवर का प्रचार नजर
मेरा मानना ये है 2021 का पसी 10 दिन तक एक दिन पहले माना जा रहा था भाभी जी को टिकट दिया है, तो मैंने भागा दल करके किया है। मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि कैलाश त्रिवेदी इतने ज्यादा से जीतते थे, वो ज्यादा वोटों से मेरी भाभी जीतेगी, नहीं तो एलिगेशन पे लगेंगे। मैं आपको यही कह रहा हूँ, मेरी भाभी भी वही दोहराई कि अगर उनके से उन पे कैसे नहीं लगाए वो मैं उनके के समान मेरे नहीं थे, उन्होंने ये किया है और उनका फर्ज बन वो मेरे को उससे भी ज्यादा बताने का प्रयास करेगी। ये कांग्रेस का राजेंद्र त्रिवेदी जिनका साफ तो कहना है कि भाभी जी का प्यार, स्नेह और वोटों का समर्थन उनको बढ़ेगा और यहाँ से चुनाव जीतकर पहुंचेंगे। दिनेश चुंगापुर।